हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी माँ बनाने वाली है जिमीकंद या ओल का खट्टा तीखा चटपटा मजेदार खुशबूदार अचार। इस अचार को आप रोटी, पूरी, पराठे, छोले भटोले, चावल, लिट्टी किसी के साथ भी सर्व कर सकती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार लगता है। ओल का अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप अचार के शौकीन हैं तो ओल के अचार को एक बार घर में बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी माँ की ये अचार रेसिपी आप लोग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ घर के पीछे में जो हमारा जमीन है वहाँ पे ओल बहुत हुए हैं इस बार। ओल वैसे मिट्टी के अंदर होता है, इसे कोड़ कर निकाल रही है मेरी माँ। एक ओल काफ़ी है अचार बनाने के लिए। अचार बनाने के लिए हमें नींबू की भी ज़रूरत होगी, तो हमारे घर के पीछे में जो हमारा नींबू का पेड़ है वहाँ से 9 से 10 नींबू को मेरी माँ तोड़ लेंगी। हमारे बिहार में ओल के इस अचार को बहुत ही पसंद किया जाता है। आप एक बार इस अचार को बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। ये अचार खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम लोग अचार बनाना शुरू करते हैं। अब हम अचार बनाने की सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। आधा केजी अदरक को हम चम्मच से इस तरह से छील लेंगे। इस अचार को बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, पर ये अचार खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। 250 ग्राम हमने हरी और लाल मिर्च को लिया है। आप चाहे तो सिर्फ हरी मिर्च को भी ले सकती है, पर हरी और लाल मिर्च दोनों लेने से अचार थोड़ा अच्छा कलरफुल लगता है। अब हम मिर्च के सारे डंठल को हाथों से तोड़ लेंगे। अदरक और हरी मिर्च को हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इनमें गंदगी जरा सा भी नहीं रहनी चाहिए। अब आधा केजी हम लहसुन लेंगे और इसके छिलके को हम छील लेंगे। आठ से 10 बड़े साइज के नींबुओं के छिलके को हम चाकू या हंसपे की सहायता से छील लेंगे। नींबुओं की छोटी छोटी पीसेज काट लेंगे और उन्हें एक बड़े बॉल में डालेंगे। अब नींबुओं की स्लाइस में हम एक छोटी कटोरी नमक डालेंगे और एक छोटी कटोरी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब ओल को हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसके छिलके को हटाकर हम इसकी बड़ी बड़ी पीसेज काटकर कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हम इसे बॉल में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, आप ये सारे काम हाथों में ग्लव्स या प्लास्टिक पहनकर ही करिएगा। ओल को कद्दूकस करने के बाद हम कद्दूकस किए हुए ओल को नींबू के स्लाइस में डालेंगे। और अब इन सबको हम वाले चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम सारे अदरक को कद्दूकस करेंगे। हमारे बिहार में ओल के इस अचार को बहुत ही पसंद किया जाता है। आप एक बार इस अचार को बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। ये अचार खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। और इस अचार को आप एक कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। ये साल 2 साल तक खराब नहीं होते हैं। बस अचार को बीच बीच में 2-3 महीने पे कड़ा धूप लगाते रहिएगा। और अचार को निकालने में लकड़ी वाले चम्मच का ही हमेशा उपयोग करिएगा। हाथ से अचार को कभी भी मत टच करिएगा, नहीं तो इसमें फंगस लग सकते हैं। अदरक को कद्दूकस करने के बाद हम कद्दूकस किए हुए अदरक को नींबू के स्लाइस और ओल में डाल देंगे।
चम्मच से अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे, नीचे से ऊपर करते हुए। अब हम अपने सारे छिले हुए लहसुन को जार में डालकर मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इन्हें खल में भी कूट सकती हैं, पर मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा करने पे थोड़ा इजी होता है। लहसुन को दरदरा पीसने के बाद हम इसे भी अब बर्तन में डालेंगे। लहसुन को पीसने के बाद अब हम हरी मिर्च को पीस लेंगे। हरी मिर्च को पीसने के बाद हम इसके पेस्ट को भी बर्तन में डालेंगे। और एक छोटी कटोरी सरसों का तेल डालेंगे। चम्मच से अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे, नीचे से ऊपर करते हुए। अब हम एक छोटी कटोरी लाल मिर्च का भी डंठल तोड़कर उसे जार में डालेंगे और उसका भी पेस्ट तैयार करेंगे। अब लाल मिर्च के पेस्ट को भी इसमें डालेंगे। अब इसमें हम 3 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 3 छोटे चम्मच काला नमक डालेंगे। अब चम्मच से सारे मसाले को अचार में अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आप इतना तीखा अचार नहीं बनाना चाहती हैं तो लाल मिर्च के पेस्ट और लाल मिर्च का पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं या फिर इन तीनों की क्वांटिटी को कम भी कर सकती हैं। अब हम अचार में 3 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे। अब हम 2 छोटे चम्मच मंगरेल डालेंगे। और 1 छोटी कटोरी सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। किसी लकड़ी वाले चम्मच से नीचे से ऊपर करते हुए इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथ से अचार को कभी भी टच मत करिएगा, नहीं तो अचार में फंगस लग के जल्दी खराब हो सकते हैं। और अचार को हमेशा कांच के ही जार में रखिएगा। इस अचार की खास बात यह है कि बहुत ही कम तेल में इस नए तरीके से मेरी माँ ने इस स्वादिष्ट, खुशबूदार, जायकेदार, चटपटी अचार को मेरी माँ ने बनाया है। ओल की ये चटपटी, तीखी, मज़ेदार अचार हमारी तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। अब इसे कांच के बर्तन में रख देंगे। आप चाहे तो इसे एक दिन कड़ा धूप लगा के रख सकती हैं या फिर आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकती हैं। अब अचार को 8 से 10 दिन तक रोजाना 5 से 6 घंटे के लिए कड़ा धूप लगाना है और चम्मच से रोजाना इसे चलाते रहना है। तो ये थी मेरी माँ के हाथ की आज की रेसिपी, चटपटी मज़ेदार ओल का अचार। आप भी इस रेसिपी को घर में बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।